दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपी पीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इनका एक बड़ा ऑफर चल रहा है जिसका नाम प्रतिज्ञा दिवस है। प्रतिज्ञा दिवस के अवसर पर कुछ दिनों के लिए इनकी कीमतें जो है 50% तक कम कर दी जाती हैं और इसमें भी ऑफर चल रहा है। इनके यहाँ पर एक बैच है, उसको भी देख सकते हैं। यूपी पीसीएस प्रारंभ 2029 फाउंडेशन कोर्स है ये और ये पूरा 3 साल का कोर्स है और फीस रखी गई है मात्र 9,999 रुपये। हिंदी माध्यम के लिए भी है 9,999 रुपये। ये जितने भी कोर्स देख रहे हैं आप लोग पीडब्ल्यू के स्टेट पीसीएस के, इसमें अगर एक कोड लगा देंगे आप लोग, कोड का नाम है PSP500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी इस फीस में। इसी तरीके से इनका एक और भी कुछ बैच देख लीजिए। पीसीएस जिनका 2027 टारगेट है उनके लिए सक्षम 4.0 के नाम से है। इंग्लिश मीडियम में, हिंदी माध्यम में यही बैच प्रथम 4.0 के नाम से है जिसकी फीस 4,799 रुपए है। सफलता बैच भी इनका प्रीलिम्स और मेंस के लिए पीसीएस 2026 दिन का टारगेट है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए जानकारी भी दी गई है कि 50% इनकी जो कीमतें वो कम कर दी गई हैं। नीचे आ जाइए, यहाँ पर बिहार के बैच है। तो बिहार में भी जो पीसीएस है वहां पर भी यही ऑफर चल रहा है। 2+1 का जो प्रोग्राम है उसका नाम है बिहार शिखर और इसकी कीमत भी 9,999 कर दी गई है। कूपन कोड PSP500 यहाँ पर भी लगा सकते हैं। जिनका 73वीं बीपीएससी टारगेट है तो उनकी तैयारी ब्रिज कोर्स के साथ में करवाई जाएगी 4,799 रुपए में। और यहाँ पर अगर केवल प्रीलिम्स का तैयारी करनी है एमसीक्यूज पर आधारित बाइलिंगुअल तो 699 रुपए में है। ये जितने भी कोर्स आपने देखे सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है और आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलेंगी जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती है, जैसे लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियोज, पीडीएफ सामग्री, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स। और चलिए हम देखते हैं आज की सूचना। सबसे पहली जो सूचना है वो धरना प्रदर्शन की है लखनऊ की। कल तो मैं यहाँ पर आया था, मैं था यहाँ पर पूरे दिन, लेकिन जो आंदोलन था कल का वो उसमें अच्छी बात यही थी कि इसमें विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा थी। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी अच्छी बात नहीं थी। धरना का जो संचालन है उससे व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाया। किसको ज्ञापन देना है, क्या चीज़ें हैं, कि तख्ती बैनर अगर नहीं होती तो ये पता भी नहीं चलता। तो और उसका कारण ये कि पुलिस ने इस तरीके से इतना छात्रों पर दबाव बनाया पूरी तरीके से और उसकी वजह से जो मुख्य जो शिक्षक थे जिन लोगों ने कॉल किया था तो वो लोग आ ही नहीं पाए। खासतौर से अगर मैं बात करूं तो पंकज पांडे नहीं आ पाए, आशुतोष पांडे नहीं आ पाए, रवि पी तिवारी नहीं आए जो टीचर हैं, जो सपोर्ट में थे ये लोग। और जो मेन चीज है वो दबाव, बहुत ज्यादा दबाव। जो लोग आए भी थे वो लोग भी मुझे लगता है शर्तों के साथ में आए थे। अगर विवेक सर की हम लोग बात करें या अन्य जो 2-4 लोग थे जो लीड करने की जो कोशिश कर रहे थे। और वहीं पर ये कल आए थे काकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने नारा भी लगाया। हालांकि उनके आने से थोड़ा सा माहौल बदल गया, कुछ छात्र तुरंत उनकी तरफ भगदड़ टाइप की स्थिति बन गई और कुछ लोगों ने नारे भी लगाए काकरोच गो बैक। यहाँ पर देखिए लिखा, पिछले सप्ताह दिल्ली में जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के सुर्खियों में आए काकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके को लखनऊ के ईको गार्डन स्थित धरना स्थल पर मौजूद छात्रों के विरोध के बीच बिना भाषण पूरा किए ही लौटना पड़ा। और शिक्षक भर्ती समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के रद्द होने के विरोध में शुक्रवार को चल रहे अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान अभिजीत को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अभ्यर्थियों ने उन पर राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगाया था। प्रदेश के कई जिलों से आए अभ्यर्थी सुबह 10 बजे से इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन में 5,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने का दावा किया गया और नहीं ज्यादा थे विद्यार्थी। दोपहर करीब 1:30 बजे अभिजीत संविधान की प्रति लेकर के धरना स्थल पर पहुंचे और अभ्यर्थियों को संबोधित करने लगे। बिना मंच माइक के उन्होंने कहा कि आंदोलन न मंच था न माइक था और भीड़ बहुत ज्यादा थी और गर्मी बहुत ज्यादा थी। और लिखा, बिना मंच और माइक के उन्होंने कहा कि आंदोलनों ने देश को आजादी दिलाने और लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने लेखपाल, यूपीएससी, नीट, सीबीएसई समेत विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों का उल्लेख करते हुए दोषियों के इस्तीफे की मांग की है। हालांकि उनके संबोधन के दौरान अभ्यर्थियों ने पेपर लीक बंद करो, यूपीएससी स्कोर जारी करो जैसे नारे लगाए। कई अभ्यर्थियों ने दीपके और उनकी पार्टी का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि वे छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके आंदोलन की योजना करीब 15 दिन पहले बनाई थी और जिसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। अभिजीत केवल राजनीति करने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर के वहां पहुंचे थे
और लिखा, विरोध बढ़ने और माहौल गरमाने के बाद दीपक ने अभ्यर्थियों को 20 जून को दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया है और अपना भाषण अधूरा छोड़कर के वहां से रवाना हो गए। उनके जाने के बाद भी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी रहा। तो ये जो धरना प्रदर्शन था वो अभिजीत दिमके का था ही नहीं और ना ही विद्यार्थियों ने बहुत ज्यादा इनको लोड दिया। बहुत सारे विद्यार्थी अपनी जगह पर बैठे रहे और उधर देखा भी नहीं। अगली जो सूचना है वो टीजीटी और पीजीटी को लेकर के, पहले अब अच्छी खबर देखते हैं। एरिड माध्यमिक विद्यालयों की रिक्तियां ऑनलाइन फीड कर दी गई हैं। अब केवल सत्यापन होगा और विज्ञापन आएगा। तो एक बार फिर से वेरिफिकेशन किया जा रहा है और कोशिश इसलिए की जा रही है कि पहले जब भर्तियां आती थी तो रिजल्ट आ जाता था और विद्यार्थी को कॉलेज अलॉट कर दिया जाता था, फिर विद्यार्थी जब जाता था तो पता लगा वो सीट भर ली गई है। तो इसीलिए बार बार सत्यापन किया जा रहा है कि आपने जो अध्याचन भेजा है तो वो सही है या नहीं सही है। लिखा, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक भर्ती के लिए रिक्त पदों का विवरण अध्याचन ऑनलाइन फीड करने का कार्य शिक्षा निदेशालय ने पूर्ण कर लिया है। अब पदों की संख्या 23,213 से बढ़कर के 23,775 हो गई है। इसमें लगभग 550 पद और बढ़ गए हैं, यानी 550 पद और बढ़ गए हैं। आगे इसमें लिखा है कि फीड किए गए इस अध्याचन को पुनः सत्यापित करने के लिए कि सही है कि नहीं सही है, इस पर भर्ती देने जा रहे हैं हम लोग। ये पूछा गया अलग अलग जिलों से। कांताराम पाल ने प्रदेश भर के जिला विद्यालय निरीक्षकों को ईमेल पर भेजने के निर्देश दिए हैं और कुछ मंडलों में जनपदों को अध्याचन भेज भी दिया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई अध्याचन पोर्टल क्रियाशील हो जाने के बाद विभागों से शिक्षक पदों की रिक्तियां अपडेट करके पोर्टल पर ऑनलाइन भेजने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है और शिक्षा निदेशालय ने डीआईवर्स व जेडी के माध्यम से प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों की जानकारी जुटाई। पूर्व में रिक्त बताए गए पदों का शिक्षा निदेशालय ने सत्यापन कराया तो कुछ में हस्ताक्षर न होने, कुछ में विषय के रिक्त पद के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं थी और इसके अलावा प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के कुछ ऐसे पदों को भी दर्शा दिया गया था जो पिछली भर्ती में अधियाचित थी 2013 वाली में। टीजीटी की बात नहीं हो रही, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक भर्ती की बात हो रही है। ऐसे में पुनः सत्यापित करके रिक्त पदों की सूचना भेजने के निर्देश दिए थे। इस तरह पुनः भेजे गए अधियाचन में 550 पद भर गए हैं। तो पदों को जो ये अध्याचन का जो आया था उसको सत्यापित किया जा रहा है और लिखा है इसमें पदों की संख्या भी घट बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें अब इसी महीने में निकल जाएंगी और हो सकता है कि जुलाई की स्टार्टिंग में आप लोगों को नई भर्तियों के जो विज्ञापन वो देखने को मिल जाए। अगली सूचना भी टीजीटी पीजीटी को लेकर के ही है। कल भी युवा मंच के नेतृत्व में विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कई समाचार पत्रों में इसको लेकर के जानकारी दी गई है। लिखा 23,213 पदों पर शिक्षक भर्ती की मांग पर अड़े अभ्यर्थी विद्यार्थियों का कहना है कि इस नई टीजीटी पीजीटी में कोई भी बदलाव न किया जाए। योग्यता में जिस तरीके से पहले विज्ञापन आता था वही योग्यता अभी रखा जाए। नई योग्यता अगर लागू होगी तो लाखों लाख छात्र भर्ती से बाहर हो जाएंगे। लिखा यहाँ पर युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि युवाओं को अपने भविष्य और रोजगार की सुरक्षा के सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। चेतावनी दी कि यदि सरकार और संबंधित विभाग शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लेते हैं तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। धरने में ये सब विद्यार्थियों यहाँ नाम लिखे। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और ये एक दूसरा समाचार पत्र उसमें भी इसको लेकर के जानकारी दी गई है। ये देख सकते हैं आप लोग, टीजीटी पीजीटी के लिए नई नियमावली के विरोध में युवा मंच का धरना प्रदर्शन कई पेपर में दिया हुआ है। अब आ जाइए प्राथमिक शिक्षक भर्ती। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक विज्ञापन जारी होना 11,508 पदों पर। तो उसमें विद्यार्थियों का ये कहना है कि इसमें एकेडमिक हटा दिया जाए। अभी जो शिक्षक भर्तियां होती हैं उसमें 60% नंबर आपके सुपरटेट के जुड़ते हैं और 40% नंबर आपके एकेडमिक के जुड़ते हैं, जिसमें हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी जो भी आपने किया होता है और साथ में जो आपने ट्रेनिंग करी रहती है यानी कि डीएलएड, बीटीसी वगैरह के नंबर जोड़े जाते हैं। तो इसमें ये रहता है कि जिनके एकेडमिक में अच्छे नंबर रहते हैं उनका सिलेक्शन होने का ज़्यादा संभावना रहती है, जिनका 30, 32, 31 के ऊपर है, 29 के ऊपर है। और अब विद्यार्थियों को ये कहना है कि इसमें मूल्यांकन में समस्या होती थी। पुराने विद्यार्थियों के नंबर कम आते थे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की मूल्यांकन पद्धति में भी अंतर होता है। तो और बहुत सारे राज्यों में जो भर्तियां होती हैं उसमें एकेडमिक के नंबर नहीं जुड़ते हैं। तो केवल और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होनी चाहिए। आपने देखा होगा जूनियर असिस्टेंट वगैरह की जो वैकेंसी आती थी UPSSC में पहले एकेडमिक रहता था, अब उसमें भी एकेडमिक हटा दिया गया। केवल लिखित परीक्षा टाइपिंग के आधार पर भर्ती होती है जूनियर असिस्टेंट की। तो उसी तरीके से विद्यार्थी ने यहाँ पर मांग किया है। आप देख लीजिए, लिखा परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर एकेडमिक गुणांक को समाप्त करके केवल सुपरटेट के अंकों के आधार पर चयन करने की मांग उठी है। बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र के स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 11,508 पदों पर विज्ञापन जारी होने से पहले ही अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सचिव को इस संबंध में ज्ञापन भेजा है। और छात्रों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में शिक्षक भर्ती की अंतिम मेरिट में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक पाठ्यक्रम, बीएड, बीटीसी वगैरह जो भी आपने किया है एकेडमिक के अंकों को जोड़ा जाता था। पिछले कुछ वर्षों में CBSE और CISCE जैसे बोर्डों और विश्वविद्यालयों की अंकन पद्धति में बड़े बदलाव आए हैं और जहां अब शिक्षार्थियों को
अत्यधिक उच्च प्रतिशत 90% से अधिक मिलना आम बात हो गई है। इसके विपरीत पूर्व के वर्षों में यूपी बोर्ड और राज्य विश्वविद्यालयों मूल्यांकन अत्यंत कठोर होता है। ऐसे में अलग अलग दशकों और विभिन्न बोर्डों के अंकों की सीधी तुलना करना अनुचित है। तो अगर आप लोग सहमत हैं इस बात से तो आप लोग इस वीडियो को दबा करके शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय अवश्य रखिएगा कि रहना चाहिए। देखिए सब कोई ये देखता है, मैंने तो वीडियो बना दिया, चलिए पेपर में कटिंग आ गई, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो राय आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य देखा करें। अगर कोई अधिकारी कोई भी हो, अगर वो राय जानना चाहता है तो आपकी राय देखेगा। इसलिए आप लोग कमेंट करिए इसमें कि क्या सही है, एकेडमिक हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा भी है यहाँ पर कि बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी बेसिक शिक्षक भर्ती में एकेडमिक अंकों को चयन का आधार नहीं माना जाता है। तो यही जो चीजें हैं वो उत्तर प्रदेश में लागू करने की मांग विद्यार्थियों ने की है। टीईटी अनिवार्यता के विरोध में सांसदों को घेरेंगे। ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन टीईटी अनिवार्यता के विरोध में सांसदों का घेराव करेंगे। मानसून सत्र में सांसदों के आवास पर जाकर उनको ज्ञापन देंगे। 2011 से पूर्व के शिक्षकों को टीईटी पास करने की अनिवार्यता खत्म करने की मांग करेंगे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने मांग उठाई है कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर के छात्रों के हित में निर्णय ले। उत्तर प्रदेश में एक और खुशखबरी है उन छात्राओं को जो छात्राएं आंगनबाड़ी भर्ती का इंतजार कर रही थी। अभी पिछले साल लगभग 60-65 आंगनबाड़ी और सहायिका की भर्ती हुई और फिर से नई घोषणा हुई है कि 7068 और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती होगी। इसको लेकर के आदेश दे दिए गए हैं और जिलों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश दिए गए। 2 साल से भर्ती न होने पर 6 जिलों को फटकार लगाई गई है, 6 जिलों को, बाकी जिलों में हुई है। यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और 7068 और सहायिका के 21,540 संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से सभी जिलों को के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशक हर्षिता माथुर ने जिलों से भर्ती के लिए पदों का ब्यौरा जुटाने के निर्देश दिए हैं और बीते अप्रैल में 62 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं के रिक्त पदों का जिलेवार ब्यौरा लेकर के उन पर भी भर्ती जल्द शुरू की जाएगी। तो यानी आगे भी आंगनबाड़ी की जो भर्तियां हैं वो आएंगी। जिलों में खाली पदों की सूची सार्वजनिक स्थलों, कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील विकासखंड कार्यालय में चस्पा भी की जाएगी और समाचार पत्रों में इसका विज्ञापन भी जारी होगा। पोर्टल जो इनका है आंगनबाड़ी.in वाला, उस पर भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। 2024 से गाजीपुर, हाथरस, कन्नौज, मैनपुरी, पीलीभीत, वाराणसी में चयन प्रक्रिया नहीं हो पाई है। इन 6 जिलों में 2 वर्ष से भर्ती न होने पर नाराजगी भी बताई गई। आज जिन विद्यार्थियों की परीक्षा उनको शुभकामनाएं बायोलॉजी की, और प्रवक्ता भर्ती को लेकर के जानकारी दी गई है कि प्रवक्ता भर्ती की जो परीक्षा वो कल से है। तो इन विद्यार्थियों को भी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और जो भी नए छात्रों में फिर से कह रहा हूं कि आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक वीडियो और आएगा क्योंकि आज भी बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचना है। एक तो है आउटसोर्स निगम को लेकर की बड़ी सूचना है और कुछ यूपी SSSC को लेकर के भी सूचना है, तो उसको भी देखिएगा। लगभग 1 घंटे बाद वो वीडियो भी अपलोड होगा।